हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पे जो है चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ पर। रिसेंटली एक केस था जो मद्रास हाई कोर्ट में चला था, जिसमें एक व्यक्ति के पास चाइल्ड पॉर्न फ़ोन में डाउनलोडेड थी। कोर्ट ने उसको राहत दे दी, लेकिन मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, बिकॉज ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिपोर्ट भी नहीं करते हैं तब भी ये एक ऑफेंस है। लेकिन इस गंभीर मुद्दे को शुरू करने से पहले कुछ न्यूज़ में जो आपको पिछले 2 दिन की दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये न्यूज़ यूपी के बलिया से है, जहाँ पे बॉयज़ जिनकी उम्र 7 और 8 साल थी, यहाँ पे उन्होंने रेप किया एक माइनर का। देन यहाँ पे ये न्यूज़ 25 सितंबर की है। 25 सितंबर की दो न्यूज़ यहाँ पे हैं, जिसमें दो फ्रेंड्स ने स्नैपचैट पे एक लड़की से मिला एंड 15 ईयर ओल्ड वो लड़की थी जिसका रेप हुआ। इसके बाद यहाँ पे 31 साल के व्यक्ति ने एक 15 साल की बच्ची का रेप किया और थ्रेटन किया उसको मारने के लिए। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये आदि कहाँ से, इनकी जड़ कहाँ है? तो आज का विषय उसी पर बात करता है। सबसे पहले हम देखेंगे क्यों न्यूज़ में है, किसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहा जाता है, क्या है पॉक्सो एक्ट, इससे जुड़ी हुई चीज़ें, और लास्ट में हम सॉल्व करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाई इज इट इन न्यूज़? सबसे पहला, अभी जो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन जो खासकर कि भारत में भी देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये एम्फेसाइज किया है कि जितना भी ये जो सेक्सुअली एक्सप्लिक्ट कंटेंट होता है जिसमें माइनर इन्वॉल्व हैं या 18 साल से छोटे बच्चे इन्वॉल्व हैं, ये क्रिमिनल ऑफेंस है और ये ऑफेंस आएगा अब से पॉक्सो एक्ट के अंदर। टॉप कोर्ट ने जो कंट्रोवर्शियल जजमेंट था मद्रास हाई कोर्ट का, जहां पे एक पैसिव कंजम्पशन था, जहां पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी का पैसिव कंजम्पशन मतलब उसने रिकॉर्ड नहीं की थी लेकिन वो उसने डाउनलोड की थी, तो वहां पे उसको राहत मिली थी उस व्यक्ति को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये भी एक ऑफेंस है जो पॉक्सको एक्ट है या फिर जो आईटी एक्ट है उसके अंदर। और क्या चीजें हैं? सबसे पहली बात, चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहा किसे जाता है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब होता है कि जब भी आप क्रिएट करते हैं या फिर आप अगर शेयर करते हैं, लिंक शेयर या डिस्ट्रीब्यूशन करने में आप वर्क करते हैं, या फिर आपके फोन में भी ये चीज पाई जाती है अगर आप पोजेस करते हैं सेक्सुअली एक्सप्लिक्ट मटेरियल का जिसमें माइनर इन्वॉल्व हो। ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी ये मैनिफेस्टेशन है, जैसे डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन होता है जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, या अगर आपके पास पोजेशन है इस मटेरियल का जिसमें माइनर हैं, और ये सब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं, तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर आता है। यहां पर सबसे पहला जो चीज आती है वो आती है एक एक्ट जो पॉक्सको एक्ट है, उसका थोड़ा सा एक्सपेंशन है। इनिशियली ये एक्ट जो था, इसमें अगर आप केवल स्टोर करते थे चाइल्ड पोर्नोग्राफी या कोई भी इंसान कर रहा है कमर्शियल पर्पसेस के लिए, तो यहां पे वो एक ऑफेंस है। लेकिन अब जब अमेंडेड लॉ हुआ है, अब इसमें 3 मेजर ऑफेंस और कवर होते हैं। पहला कि इफ यू हैव फेल्ड टू डिलीट इट, if you have failed to destroy it, if it's still there in the cell, and if you have failed to report it, अगर आपने रिपोर्ट भी नहीं किया, that is also offense। या चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल आपके पास ऐसा इंटेंट हो कि यू विल शेयर इट, तो ये एक ऑफेंस है। एंड यहां पे कोर्ट ने एम्फेसाइज किया है कि इवन इंटेंट हो या प्रिपरेशन हो ऐसे एक्ट्स का या कमिट करने का भी, तब भी ये एक पनिशेबल ऑफेंस है इस लॉ के अंदर। या फिर अगर यहां किसी के फोन में वो स्टोर्ड भी है कमर्शियल पर्पसेस के लिए। आईटी एक्ट भी यहां से लिंक्ड होती है। आईटी एक्ट डील करती है पनिशमेंट के लिए जब पब्लिश किया जाता है या ट्रांसमिट किया जाता है ऐसे मटेरियल को जो चिल्ड्रन को डिपिक्ट करेगा एक सेक्सुअली एक्सप्लिक्ट मैटर में। जनरली आजकल इफ यूल गो टू द इंस्टाग्राम और यूल गो टू द टेलीग्राम, ऐसे लिंक्स बहुत ज्यादा हैं जो कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से खास करके जो मानसिकता है, खास करके जो प्लेग है सोसाइटी का माइनर ऑफेंस को लेकर के, वो बढ़ता चला जाता है। यहां पे पब्लिश करना, ट्रांसमिट करना ऐसे मटेरियल को जो डिपिक्ट करता है चिल्ड्रन को किसी भी सेक्सुअली एक्सप्लिक्ट मैनर में अगर डिपिक्ट कर रहा है, दैट इज ऑफेंस। क्रिएट करना, कलेक्ट करना ऐसे मटेरियल को जो डिपिक्ट करता है चिल्ड्रन को किसी भी सेक्सुअली एक्सप्लिक्ट मैटर में, ये एक ऑफेंस है। यहां पे चिल्ड्रन को ऑनलाइन रिलेशनशिप्स में एंसाइट करना, खास करके सेक्सुअल एक्ट्स के लिए जो ऑनलाइन होता है, दैट इज ऑफेंस। यहां पे ऑनलाइन अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन को फैसिलिटेट करना, बढ़ावा देना ऑनलाइन अब्यूज को, दैट इज ऑफेंस। एंड यहां पर रिकॉर्ड करना, जो चिल्ड्रन का अब्यूज है उसको अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपने रिकॉर्ड किया है, दैट इज ऑल्सो ऑफेंस। यहां पर अब जो बात आती है वो आती है पॉक्सो एक्ट की। तो ये पहला ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ था जो भारत में आया था, और ये लॉ 2012 में आया था, और ये डील करता है स्पेसिफिकली खास करके जो सेक्सुअल अब्यूज है, और वो भी जो माइनर से रिलेटेड है या बच्चों से रिलेटेड जो सेक्सुअल अब्यूज है वो आता है। इसको जो एडमिनिस्टर करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है वो यहां इसको एडमिनिस्टर करती है।
यहां पे इंटेंट बेसिकली है कि चिल्ड्रन को सेक्सुअल असॉल्ट से बचाया जाए, सेक्सुअल हरासमेंट से बचाया जाए। इनफैक्ट जो पोर्नोग्राफिक वॉयलेशंस होते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज दे चुके हैं इंडिया में, इनसे बचाया जा सके। यहां पे एस्टैब्लिशमेंट हो खास करके स्पेशल कोर्ट्स का इन ट्रायल्स के लिए। यहां पे 2019 में इस एक्ट को अमेंड किया गया था और ऐसी पेनल्टीज को और ज्यादा यहां पे स्ट्रेंथन किया गया था स्पेसिफाइड ऑफेंस के लिए, ताकि अब्यूजर्स को डिटर किया जाए, रोका जा सके और एक डिग्निफाइड अपब्रिंगिंग हो सके बच्चों की। इसके की प्रोविजंस के बारे में अगर हम बात करते हैं इस एक्ट के, तो यहां पर सबसे पहला जो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जेंडर न्यूट्रल है। इट मींस कि एक्ट डिफाइन करता है चाइल्ड को कोई भी पर्सन जो 18 साल से छोटा है, एनी पर्सन, तो जेंडर न्यूट्रल है, भले वो लड़का हो या लड़की हो। यहां पे कोई भी इंसान जो इंस्टीट्यूशन का बेसिकली चार्ज रखता है, एक्सक्लूडिंग चिल्ड्रन, उसके गार्जियन हो गए, उसके पेरेंट्स हो गए, जो उनको पता है, लेकिन अगर वो फेल कर जाते हैं कि वो इस चीज को रिपोर्ट नहीं करते हैं किसी भी कमीशन के आगे, तो ये पनिशमेंट्स लेकर के आ सकता है। यहां पे एक चीज और है कि कोई भी टाइम लिमिट यहां पे निर्धारित नहीं है, तो एक विक्टिम एक इस ऑफेंस को रिपोर्ट कर सकता है किसी भी टाइम पे, इवन अगर वो 18 साल से बड़ा हो चुका है और उसके साथ ये चीज 5 से 6 साल पहले या 10 साल पहले भी हुई हो, तब भी वो यहां रिपोर्ट कर सकता है जाकर के। यहां पे विक्टिम की जो आइडेंटिटी है उसको यहां पर बचा के रखा जाता है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। एक्ट डिस्क्लोजर नहीं करेगी किसी भी विक्टिम की आइडेंटिटी को किसी भी फॉर्म में मीडिया के साथ, अनलेस स्पेशल कोर्ट जो एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश्ड हैं वो ऑथराइज नहीं करते हैं। ये इसके कुछ की प्रोविजंस हैं, लेकिन साथ ही साथ यहां पे कुछ इसके कंसर्न्स भी निकल कर आते हैं। ऐसा अब्यूज जो है वो फिलहाल राइज पर है, पर्टिकुलरली कोविड-19 आउटब्रेक के बाद, जहां नए फॉर्म्स ऑफ साइबर क्राइम्स आ चुके हैं, एमर्ज हो चुके हैं, तब ये अब्यूज थोड़ा सा राइज पे है। यहां पे माइनर गर्ल्स, जो माइनर बॉयज होते हैं, पेरेंट्स, जो सोसाइटी होती है, खास करके जो टैबू वाला यहां पे भारत में जो सीन है, इमेज को लेकर के जो सीन है, जो एक फेक इमेज बना के रखती है इंडियन सोसाइटी, खास करके लोग, यहां पे एक लैक ऑफ अवेयरनेस है या नॉलेज है। इन्हीं लोगों के बीच में नॉलेज नहीं है कि उस चीज को आगे जाके किसी के आगे रखें भी। एक कई बार यहां जनरेशनल गैप भी देखने को मिलता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, जहां अगर बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से बात कह ही नहीं पाते हैं अगर उनके साथ कुछ हुआ होता है तो। दीज आर द प्रॉब्लम्स विच वी फेस। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की कुछ रिकमेंडेशंस हैं यहां पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पे जो पॉक्सो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। यहां पे जो टर्म इसमें यूज होता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, जो यहां पे टर्म यूज यहां पे हो रहा है, इसको बेसिकली चेंज कर दिया जाए और ये चेंज हो जाना चाहिए चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव एंड अब्यूजिव मटेरियल, जिसको बोला जा सकता है SEAM। तो इससे यहां पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस वर्ड को, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, इससे चेंज कर दिया जाए। ये बेटर रिफ्लेक्ट करेगा क्राइम के नेचर को। यहां पे विक्टिम्स को हेल्प किया जाए बेसिकली, ताकि वो सोसाइटी में वापस से रीइंटीग्रेट हो पाए। इनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दी जाए और इसके अलावा थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस दिया जाए, एजुकेशनल सपोर्ट दिया जाए उन विक्टिम्स को। खास करके यहाँ विक्टिम्स बेसिकली माइनर गर्ल्स भी हो सकती हैं जो ट्रैफिकिंग का शिकार हो चुकी हैं। यहां पे इंट्रोड्यूसिंग कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो CBT होता है, ये हेल्प करेगा जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, जो कि ऐसे बिहेवियर जो ऑफेंडर्स के अंडर होते हैं, इनको फ्यूल करता है, ये इसको एड्रेस करने की बात करता है। यहां पे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए। जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी यहां पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं, चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज हैं, ये इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करें जिनको बेसिकली प्रॉब्लमेटिक सेक्सुअल बिहेवियर्स अर्ली देखने को मिलते हैं, और ऐसे इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज लेकर के इनको एड्रेस करने के लिए। और सबसे बड़ी जो चीज है वो यहां पर बात है अवेयरनेस की। तो यहां पे अवेयरनेस पब्लिक कैंपेन के थ्रू यहां पे जो रिपोर्टिंग हो पाए, एंकरेज हो पाए, ताकि विजिलेंस हो पाए कम्युनिटी के अंदर, ये जरूरी है। नेक्स्ट, यहां पे एक एक्सपर्ट कमेटी की बात करता है सुप्रीम कोर्ट कि एक एक्सपर्ट कमेटी हो, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम खासकर की हेल्थ और सेक्स एजुकेशन के लिए, इसके साथ जो अवेयरनेस है वो इंक्रीज की जा सके पॉक्सो एक्ट की बच्चों के अंदर, और खासकर एक अर्ली एज में, ताकि एक यहां पे इन सजेशंस को एक इफेक्ट मिल सके। यहां पर दीज आर द थिंग्स जो हमने यहां पे डिस्कस की। नेक्स्ट वी हैव टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज, consider the following statements regarding the Supreme Court of India's ruling on child pornography and POCSO Act. The Supreme Court emphasized that passive consumption of child pornography does not constitute an offense under the POCSO Act. The amended section 15 of POCSO Act now covers offenses related to deletion, destruction and reporting of the child pornography. POCSO Act is gender neutral and defines a child as any person under the age of 18.
The Protection of Children from Sexual Offences Act was enacted in 2012 to address sexual abuse of children specifically. Which of the statements given above is are correct? You can type the answer in the comment section. Let me know if it's correct or not. Then we have today's main expected question. दो questions हैं यहाँ पे. First question says that in the light of the recent Supreme Court ruling that viewing child sexual abuse material constitutes a criminal offense under the POCSO Act, you have to critically examine the implications of the decision on the legal framework addressing the child exploitation in India. So this question would be basically related to your GS2 part. Next, जिन लोगों ने ऑलरेडी एथिक्स की इनिशिएटिव ज्वाइन कर रखा है, जो टेस्ट सीरीज है यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन कर रखी है मेंस, उनके लिए एक क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन है ये GS4 से रिलेटेड है. यहाँ पे इन द लाइट ऑफ द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग that viewing child sexual abuse material constitutes a criminal offense under the POCSO Act, discuss the ethical responsibilities of the society in preventing child pornography and supporting the victims considering the rise of the digital exploitation. So this is the question, and if you also want to join this test series, then go to the description, go to the app, go to the chat section. There you can talk freely to our mentor, and then from there you can submit your answers to them as well. So this is a free initiative for a few people for few seats and with minimal amount also. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Let's Try Yes for your better preparation.